और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसमी हाल के साथ, जहां जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखेंगे जो पुंछ, कुलगाम और श्रीनगर की है, जहां बारिश की वजह से जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई इलाकों में बारिश का अनुमान भी जताया है। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लगातार बीते 18 घंटे से बारिश का दौर जारी है। कहीं आंधी तूफान भी देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। तापमान में भारी गिरावट एक बार फिर दर्ज की गई है और इस बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। रामबन में भी इसी तरीके से बारिश का दौर जारी है। बटोत में भी बारिश हो रही है। पुंछ में भी लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन इस बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले एक तरीके से कहा जा सकता है कि उफान पर आ गए हैं और तूफान भी यहां पर जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। जनजीवन पर इसका खासा असर पड़ रहा है। तो 3 तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और पश्चिमी विक्षोभ जिस तरीके से एक बार फिर सक्रिय हुआ है, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है, वो एक बार फिर से हिमालयन स्टेट्स में सक्रिय हो गई हैं और इसी के साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने जोरों की करवट ली है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कुछ इलाकों में बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन लगातार हो रही इस मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नदी और नाले अपने उफान पर हैं। कहीं दुर्घटनाओं की भी खबर है और एक बार फिर से मौसम ठंडा हो गया है। बीती रात से ही बारिश लगातार हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पुंछ, कुलगाम और श्रीनगर में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बारिश की पेशेनगोई की है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई और इलाके हैं जहां 18 घंटों से बारिश जारी है। बेतार नदी में बह जाने से एक महिला की मौत भी हो गई है। कई घंटों की खोज के बाद प्रशासन ने महिला का शव बरामद किया है। अनंतनाग और कुलगाम में प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील की है। और रामबन से भी आपको खबर दे रहे हैं जहां बारिश का दौर जारी है। बिलाल, रास्तों का क्या हाल है? जिस तरीके से लगातार बारिशें हो रही हैं और नदी नाले भी उफान पर हैं, यातायात पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिलाल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो रास्तों का क्या हाल है? इस बारिश की वजह से कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है यातायात पर? देखिए यास्मीन, जो मौसमी सूरत हाल है वो लगातार खराब बनी हुई है जिला रामबन में और भारी बारिशों का सिलसिला जारी है। जो सबसे ज्यादा बारिश जो आज के दिन में रिकॉर्ड की गई वो बटोत एरिया में की गई है, जहां पर मामूलाती जिंदगी जो है उस पर काफी असर पड़ा है। लोगों के घरों में पानी जो है घुसा हुआ है और उनके खेत खलियानों में भी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं अगर हम यातायात की बात करेंगे तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तो ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए जारी है। कल के दिन में जो मेहाड़ कैफेटेरिया के मकाम पर जो स्लश आया था, मड स्लाइड आया था, उसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम जो है वो काफी देर तक मुतासिर रहा। ताहम लेट नाइट को ट्रैफिक जो है उसको रिलीज कर दिया गया था दोनों तरफ से और हैवी व्हीकल जो थे जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ चल रहे थे। और आज की ट्रैफिक एडवाइजरी की अगर हम बात करें तो दो तरफा जम्मू से और श्रीनगर से लाइट मोटर व्हीकल्स को चलाया जाना है और आफ्टरनून में हैवी मोटर व्हीकल्स को वादी कश्मीर से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत होगी। ताहम जो लिंक रोड्स है जिला रामबन के मुख्तलिफ जगहों के, अगर हम बटोत, राजगढ़ की बात करें, गूल संगलदान की बात करें, पोगल परिस्तान, खड़ी, महूमंगित, नील एरिया और बानिहाल के तरफ में लिंक रोड्स में काफी असर पड़ा है। पानी का बहाव काफी हुआ है जिसकी वजह से यातायात में काफी परेशानी हो रही है जनता को। ताहम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और मौसम लगातार खराब बना हुआ है। जो प्रेडिक्शन थी जो एमईटी की उसके मुताबिक गुज़श्ता 2 दिनों से यानी कल और आज के दिन में बारिश हो रही है और आज सुबह से काफी बारिश रिकॉर्ड की बटोत एरिया में, जहां लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है, लोगों की जमीनों और घरों को काफी नुकसान पहुंचा है।
बाकी अतराफ में बारिश हल्की हल्की जारी है और ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहना है। और कल के बाद जो ग्रेजुअली उम्मीद की जा सकती है कि मौसम में सुधार होगा और जो राहत की सांस लोग ले सकते हैं। जी जास्मीन। बिलाल लगातार हमारे साथ प्लीज बने रहें। जहूर भी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, आपके इलाके में बारिश का क्या हाल है? क्योंकि बीते 18 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और माना यह जा रहा है कि नॉर्मल लाइफ पर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। यातायात प्रभावित हुआ है, जनजीवन इससे पूरा अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और अगले 24 घंटे भी इसी तरीके से पेशन गोई की गई है बारिश की। जहूर। बिल्कुल जैस्मीन, जैसा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर हम जिला कश्मीर, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम इलाकों की बात करें तो यहाँ पे भी जो है यातायात पे काफ़ी असर पड़ा है। अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें तो काफ़ी उस पर भी जो है असर जो है वो पड़ा है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये खुद अपनी जो है तस्वीर जो है ये देख सकते हैं, खुद अपनी कहानी बयान कर रहा है। ये दरिया, ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी पानी आ गया है यहाँ के दरिया में। और ये जो ये आप देख रहे हैं पीछे मनाजिर दरिया के, ये दरिया जहलम है और दरिया जहलम में इस तरह का पानी और सतह जो पानी की है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें नाला लिद्र की या नाला वेशो की, कुलगाम में नाला वेशो है और अगर हम अनंतनाग की बात करें नाला लिद्र है, तो इन दोनों नाला में जो है काफी पानी जो है वो उसकी सतह बढ़ना शुरू हो गई है। और इस बीच जो है जास्मीन, मैं आपको बताऊं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी एक बार फिर यहाँ पे शुरू हो गई है और जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको ज्यादा मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और कुल मिलाकर अगर हम दोनों अजला की बात करें, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम की बात करें, यहाँ गुज़श्ता दिनों से बारिशों का सिलसिला जो है वह बदस्तूर जारी है। और ऐसे में जो नदी नालों पे आबाद रिहायशी जो लोग हैं उन्हें कहा गया है कि वो सतर्क रहें, वो थोड़ा एहतियात बरतें, नदी नालों के आसपास ना जाएं क्योंकि तुगयानी आने का खतरा है और जो पानी का बहाव है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और ऐसे में जो जास्मीन, मैं आपको बताऊं कि जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है उससे ज्यादा मुसीबतें जो है वो पैदा होती है क्योंकि उसमें लैंडस्लाइड्स का भी खतरा होता है ज्यादा। मिट्टी के तोदे खिसकने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी का हाल बनता है, रोड से ब्लॉक हो जाते हैं। और हमने कई बार देखा माजी में भी कि जो कई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे स्पेशली जो गुजर बस्तियां हैं वो मुसीबतों का सामना करते हैं क्योंकि वहाँ उनके घर जो है वो मुनहदिम हो जाते हैं, वो जो है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और साथ में अगर बिल्कुल जरूर आपने सही कहा कि जो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है उससे लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ जाता है और ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर लोगों को फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लिंक रोड जो हैं जो मुख्य सड़क से जुड़ते हैं वहां पर जो है खतरा बढ़ जाता है। बिलाल, क्योंकि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट सीजन भी इस वक्त चरम पर है और रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या इस मौसम का असर उनकी आवाजाही पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगले 24 घंटों के लिए भी इसी तरीके से मेट डिपार्टमेंट ने जो है वो अनुमान लगाया है बारिश का। बिल्कुल जास्मीन, टूरिज्म पे बहुत असर पड़ता है बारिशों का क्योंकि कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जम्मू से श्रीनगर पहुंचने का वाहिद जो जम्मू से नेशनल हाईवे है उसकी जब बंद हो जाने की वजह से टूरिस्ट जो है वो स्टक हो जाता है। ट्रेन्स होती है, कहीं किसी को वापस जाना होता है और ट्रेन्स बहुत सारी ऐसी होती है जब लोग जम्मू में पहुंचते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, जिस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है। वो चाहते हैं कि मंजिल पर पहुंच जाए और कश्मीर को घूमा जाए, एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन उन्हें बाधा आती है इस वजह से। और कई बार हमने ये भी देखा कि जब मौसम खराब होता है तो फ्लाइट्स वगैरह भी कैंसिल हो जाती है, जो एक खास वजह बनती है टूरिस्ट की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ज्यादा जो टूरिस्ट की बात करेंगे, जो टूरिस्ट फॉल है वो वाया ट्रेन और बाय रोड ही वादी कश्मीर पहुंचता है। जो परसेंटेज है जो फ्लाई करके आते हैं या जहाज के जरिए आते हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है। ताहम बारिश का असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जो बाहर की रियासतों से लोग आते हैं वो जम्मू कश्मीर के वेदर से उतना अवगत नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता यहाँ सूरत हाल एकदम से। आज आप देखिए कि सर्दियों के फिर से जैकेट और सारी चीजें, सर्दियों का सामान घरों से फिर निकल आया है जो ही कल से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। उस वजह से भी टूरिस्ट को परेशानी होती क्योंकि वो हॉट टेम्परेचर से आते हैं यहाँ पर, मुल्क के दीगर हिस्सों से आते हैं, तो यहाँ पर उन्हें उस वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन सबसे जो अहम चीज है वो नेशनल हाईवे का खुला रहना होता है
और लैंडस्लाइड और मड स्लाइड जो रामबन जिले में अक्सर बेशतर होता रहता है, जिसे पास्ट में भी हमने रिपोर्ट्स बहुत बार किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है जिला रामबन में 4 लेन प्रोजेक्ट की, जिसकी वजह से 2-3-4 जगहें ऐसी है जिसमें खास तौर से ढलवास, कैफेटेरिया मोड़ और शेर बीबी और रामसू का इलाका जो है इस वक्त एकदम बहुत खतरनाक बना हुआ है। किसी भी वक्त वहां पर भारी लैंडस्लाइड हो सकती है, शूटिंग स्टोन हो सकता है, और जिसकी वजह से जो जम्मू से नेशनल हाईवे की ट्रैफिक है वो मुतासिर होती है और उसका डायरेक्ट असर जो है वो टूरिज्म पे पड़ता है। उसके अलावा जितने लोग, जो लोकल लोग भी जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू सफर करना चाहते हैं, उन्हें भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार हमने ये देखा कि जब 2-3 दिन 4 दिन अगर ट्रैफिक बंद रहता है, बिल्कुल बिलाल, जिस तरीके से रह कर जम्मू कश्मीर का मौसम करवट बदल रहा है और लगातार बारिश हो रही है, यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त है और टूरिज्म सेक्टर पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं किसानों और बागवानों की भी चिंता इससे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिलाल और जहूर, आप दोनों का ही तमाम अपडेट्स के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, लगातार नदी नाले उफान पर हैं और अगले 24 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने जम्मू कश्मीर में इसी तरीके से बारिश का अनुमान लगाया है। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और किश्तवाड़ जिले के भलना जंगल में हुए हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतक गुजर बकरवाल समुदाय के थे। हादसे में दर्जनों मवेशियों की भी मौत हुई है। तो किश्तवाड़ में पेड़ गिरने से यह हादसा पेश आया है। G20 बैठक के सफल समापन के बाद विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की वापसी हो गई है। डेलीगेट्स अपने साथ सुनहरी यादें ले गए हैं। इस संबंध में SKICC की ओर से श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। तो जम्मू कश्मीर में कामयाब G20 समिट हुआ और जो चैलेंज था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ और जो मेहमान है वो अब वापस जा चुके हैं बिना किसी रुकावट के। हालांकि इंतजामिया ने पहले ही जो सिक्योरिटी है उसके कड़े इंतजाम किए गए थे और आज क्योंकि कल से जो ये मेहमान थे इनका जाने का सिलसिला वो शुरू हुआ था और आज जो बाकी मेहमान थे वो अब वापस लौटे हैं, क्योंकि इन मेहमानों के अलावा मुल्क से काफ़ी सारे मेहमान आए थे जो कल्चर से वाबस्ता है, फिल्म से वाबस्ता है, क्योंकि बात लगातार हो रही थी यहाँ पर फिल्म टूरिज्म को एक मरतबा फिर से बढ़ावा देने का। और जिस तरह से इस समिट में बात हुई तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है एक मरतबा फिर से यहाँ पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में शूट होगी और जब वो शूट होगी एक तरफ से फिर से जो फॉरेन टूरिस्ट है वो यहाँ आएंगे और जब वो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे यहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। जहांगीर अजीज के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। G20 बैठक के सफल आयोजन पर कश्मीर ADGP विजय कुमार ने ट्वीट किया है और सुरक्षा बलों को उनके योगदान के लिए बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि G20 बैठक के सफल आयोजन के लिए CRPF, सेना, पुलिस, SSB, NSG, पैरा कमांडो समेत सभी सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई। आगे बढ़ते हैं। सेना की तरफ से कुपवाड़ा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भारत दर्शन के लिए देश के अन्य राज्यों में भेजा गया। सेना के GOC 28वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर और अन्य अधिकारियों ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्र छात्राओं ने इस पहल की सराहना करते हुए सेना का धन्यवाद अदा किया। हम सब खुश हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमें जो इंडियन आर्मी ने हमें मौका दिया कि बाहर जाने हमारी जो कंट्री है उसको देखने का। तो इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने इंडियन आर्मी का और ये सब जो है हेल्प कर रही है इंडियन आर्मी। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अपनी इंडियन आर्मी का जो ये भेज रहे, ये अपने बच्चों को जो बाहर भेज रहे ताकि इनको भी पता चले, मतलब ये भी बाहर के बच्चों के साथ कम्पीट करें। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी का।
नाज़रीन, आज फौज ने खैर सगाली जज्बे के तहत कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले 40 के करीब लड़कों को भारत दर्शन के लिए भेजा है। यानी कि अब ये मुल्क के दीगर रियासतों में वहाँ के तहजीब, तमद्दुन, कल्चर, सकाफत की मुतल्लिक जानकारी हासिल करेंगे। तो इस सिलसिले में हमारे साथ कई बेटियां हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया जो भारत दर्शन टूर हो रहा है, आपको लग रहा है ये आपके लिए सूदमंद साबित होगा, आपके बाहर के कल्चर की मुतल्लिक जानकारी हासिल होगी। बेटा क्या नाम, कहाँ से, क्या कहेंगे आप? जी, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दिस टूर बिकॉज इस टूर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये टूर, एजुकेशनल टूर जिसे हम कहेंगे, हमारे लिए रखा, ताकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अपने कल्चर को हम कर सकते हैं, बाकी जगहों पे हम उनको ला सकते हैं अपने कल्चर को, और इसमें हमें वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो जगह जो कि हमने कभी देखी भी नहीं है, और वहाँ पे जो चीज़ें होंगी जिनसे हम इंटरेक्ट करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा हमारे लिए। आप भी खुश हैं, आप भी भारत दर्शन के लिए जा रहे हैं? जी, हम भी बहुत खुश हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, जिन्होंने हमारे लिए ऐसा प्लान किया कि हमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, वहाँ जाके हमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। हम वो देखेंगे, हम वो वहाँ पे देखेंगे जो हमने अभी तक नहीं देखा है। देखिए, बाहर जो मुल्क में कल्चर है, तहजीब है, तमद्दुन है, उस हवाले से आपको जानकारी होगी जो कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में एक्सपोजर की कमी रहती है। बिल्कुल जैसे बाहर के लोग यहाँ आते हैं कश्मीरी कल्चर देखने, वैसे हम जा रहे हैं वहाँ की कल्चर देखेंगे। क्या आप भी कहेंगे कुछ इसके बारे में थोड़ा सा? हम बहुत ही खुश है कि हमें बाहर जाने का मौका मिल रहा है, आउट ऑफ स्टेट, और हमें और अच्छी बात है कि हमें दूसरों का कल्चर देखने को मिलेगा और हम भी उनको अपना कल्चर दिखाएंगे और अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। सो वी आर सो हैप्पी कि हमें बाहर जाने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ की जो बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, ये काफ़ी खुश है, ये चाहते हैं कि हम भी मुल्क के दीगर रियासतों में जाए, वहाँ के कल्चर, वहाँ के तहजीब, वहाँ के तमद्दुन के मतलब हमें जानकारी फराहम होगी, और ये चाहते हैं कि जो कश्मीर में नहीं है वो इन्हें बाहर मुल्क में भी बाहर रियासतों में पता चलेगा कि वहाँ के कल्चर का है, तहजीब, बात कैसे करें, वहाँ की स्कूलिंग कैसे हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नागपुर में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, उसमें ये बेटियां जो हैं या बच्चे जो हैं वो उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, और वो कश्मीर के कल्चर को वहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, कश्मीर के तहजीब, तमद्दुन, यानी कश्मीर जो है आपसी भाईचारे में, हिंदू, मुस्लिम, सिख इतिहाद के भाईचारे में काफ़ी मशहूर है, वो चीज़, वो बात ये वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यानी कि कश्मीर के तहजीब, सकाफत और कल्चर को वहाँ पर नागपुर में ये रिप्रेजेंट करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए यही सुल्तान। आगे बढ़ेंगे और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बव्याज बनिहाल में स्कूल की एनएसएस इकाई के द्वारा नशे के खतरे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता अब्दुल रशीद गिरी ने की। इस अवसर पर लगभग 1 दर्जन छात्रों, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा कार्यक्रम अधिकारी मंजूर अहमद कामगार ने समाज में नशीले पदार्थों के प्रयास और मानव जीवन पर इस बारे में बताया। आज हमारे स्कूल में यहाँ पे ड्रग्स पे प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमने अहद किया है कि हम आज से ना सिर्फ अपने या अपने दोस्तों के, अपने आसपास अपने भाई और अपने समाज में जितने भी हमारे दोस्त हैं, हम उन सबको ये इस ड्रग्स के नशे से दूर रखेंगे, और हम भी खुद कोशिश करेंगे कि हम इससे दूर रह सके। हमारे स्कूल के जितने भी हमारे उस्तातिज़ा हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर, इन्होंने हमारा बहुत ही साथ दिया इस प्रोग्राम में, हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमारी यही मैसेज रहेगी कि ड्रग्स से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ इंसान अपने आप को इफ़ेक्ट करता है बल्कि पूरी फैमिली को इफ़ेक्ट करता है। तो मेरी उनसे अपील होगी, समाज के जिम्मेदारान से मेरी मुदबाना गुजारिश होगी कि वो जाग जाएं, कहीं ऐसा न हो बहुत देर हो जाए और फिर जागने का फ़ायदा न मिले और हम हाथ न मलते रहे। लिहाजा हम हाथ पर हाथ धरते न बैठें, बल्कि हम क्विक एक्शन लें। जहाँ भी कहीं हमें लगा कि हमारा बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, और हमें उसको अच्छी राह की तरफ गामजन। ये न कि स्कूल में काम करेगा बल्कि पूरे इस सोसाइटी में हम ये काम करेंगे, और यही मैसेज देना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो इन्वॉल्व है इसमें ड्रग्स में, तो पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को के नज़दीक जाएं, देखें कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है, ये किस साइड जा रहे हैं। अगर कहीं पर भी उनको लगता है कि कहीं पर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं कुछ, वो हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम इस ग्रुप को, अपने ग्रुप को वहाँ तक पहुँचाएँगे,
हम उनको काउंसलिंग करेंगे, उनको गाइड करेंगे और उनको उस ट्रैक से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और इस बीच बात करते हैं हिमाचल से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां आज 10वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ये नतीजे घोषित करेगा। दोपहर 2:30 बजे ये नतीजे घोषित किए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड सचिव मेजर विशाल शर्मा का बयान सामने आया। करीब 90,000 छात्रों के भविष्य का आज फैसला होगा। बीते साल करीब 77 छात्रों ने टॉप 10 में जगह हासिल की थी और अब 12वीं के बाद 10वीं के नतीजे बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड घोषित करने जा रहा है। दोपहर 2:30 बजे ये नतीजे जारी किए जाएंगे और स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि आज 2:30 बजे ये नतीजे घोषित किए जाएंगे। साथ ही आपको ये बता दें कि 90,000 बच्चे इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और बीते साल करीब 77 छात्रों ने टॉप 10 में जगह हासिल की थी। इस बार का नतीजे कैसे रहेंगे ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। दोपहर 2:30 बजे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, 12वीं के बाद अब 10वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड के सचिव ने ये जानकारी दी है। 2:30 बजे 10वीं के परिणाम घोषित होंगे। 90,000 छात्रों के भविष्य का फैसला आज होगा। और 2:30 बजे 10वीं के नतीजे आज आने वाले हैं। इसी के साथ छात्रों की धड़कनें बढ़ गई हैं और 12वीं के नतीजे पिछले हफ्ते घोषित किए जा चुके हैं और अब 10वीं के नतीजों का इंतजार हो रहा है, जो आज दोपहर 2:30 बजे स्कूल शिक्षा बोर्ड घोषित करेगा। शिक्षा बोर्ड के सचिव ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। दोपहर 2:30 बजे 10वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और G20 के सफल आयोजन पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय जवाहर नगर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जम्मू कश्मीर महासचिव संगठन अशोक कौल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। उन्होंने पीएम मोदी को इसको लेकर धन्यवाद भी दिया। साफ सुथरा और अच्छी प्रकार से ये कार्यक्रम पिछले 3 दिनों में 22 तारीख से लेकर और आज 25 तारीख तक ये जो कार्यक्रम हुआ, उसके लिए हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं, उनका बड़ा साधुवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम को और सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कार्यक्रम को बड़ी अच्छी तरीके से निभाया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक टूरिज्म को जितना बूस्ट मिला है, जहां तक टूरिज्म की बात है इतना ही नहीं है तो इन्वेस्टर्स की बात है। इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं तो उनकी बात है। ऐसे अनेकों अनेक लोग इसके साथ जुड़े रहे। केवल टूरिज्म नहीं, इन्वेस्टर्स भी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात भी वहां चली। जो ट्रैवल एजेंट्स है वो बात भी वहां चली। ये बहुत बड़ी बात इस आयोजन के कारण हुई है। जम्मू कश्मीर में क्या चेंज आई है, ये बहुत बड़ी बात जो हम सारे ग्लोब को, सारे दुनिया को हम बताने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे मुल्क हैं जो अच्छा होने के बाद भी अच्छा उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो अच्छा देखना नहीं चाहते। उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन बाकी जो सारे मुल्क थे जो यहां आए थे, उनके माध्यम से पूरे ग्लोब में, पूरे दुनिया में एक पिक्चर गई है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद कितना बड़ा बदलाव कश्मीर में आया है। ये इस समिट ने उसमें किया है। एक धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको मौका मिला और इसको हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।